सोचो, गर्मी के दिनों में एक शांत तालाब है, पानी बिल्कुल स्थिर है, ऊपर नीले आसमान का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब सोचो, आप उसमें एक कंकड़ डालते हैं। क्या होता है? लहरें बनती हैं, है ना? जहां कंकड़ गिरता है वहां से रिपल्स फैलती हैं और पानी की स्टिलनेस टूट जाती है। ग्रेविटेशनल वेव्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये भी लहरें हैं, लेकिन पानी में नहीं। ये लहरें यूनिवर्स के फैब्रिक यानी स्पेस टाइम में ट्रैवल करती हैं। ये रिपल्स यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट से बनती है। एक्सप्लोडिंग स्टार्स, कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, यहां तक कि बिग बैंग से भी। ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज ने यूनिवर्स को समझने के लिए एक नई विंडो खोल दी है, जिससे हम कॉस्मोस को ऐसे सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन पाए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक सच्चे विजनरी, ने 1916 में सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के होने का अंदाजा लगाया था, अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिस्से के रूप में। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। स्पेस टाइम को एक बड़ी रबर शीट की तरह इमेजिन करो। सन जैसा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इस शीट में एक गड्ढा बना देता है, जैसे ट्रैम्पोलिन पर बोलिंग बॉल करती है। स्पेस टाइम के इस कर्वेचर को ही हम ग्रेविटी समझते हैं। जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट करते हैं या कोलाइड करते हैं, तो वे इस फैब्रिक में रिपल्स पैदा करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन दशकों तक एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी बनी रही। ये एक ब्यूटीफुल थ्योरी थी, लेकिन क्या हम इसे प्रूव कर सकते थे? इन फेंट रिपल्स को डिटेक्ट करना, जो एक एटम की विड्थ के बिलियंथ हिस्से से भी कमजोर होने का अनुमान था, इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन साइंटिस्ट्स भी कम जिद्दी नहीं होते। उन्होंने आइंस्टाइन को सही साबित करने के तरीके ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गईं और अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी वाले टेलीस्कोप्स बनाए गए। ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज एक ग्लोबल एफर्ट बन गई, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट्स कोलैबोरेट कर रहे थे और अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे थे। अब आते हैं 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, या शॉर्ट में लाइगो, ने हिस्ट्री बना दी। इंजीनियरिंग का यह मार्वल, जिसके 2 डिटेक्टर्स हजारों मील दूर स्थित थे, आखिरकार इतना सेंसिटिव हो गया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स की फेंट विस्पर्स को डिटेक्ट कर सके। लाइगो लेजर्स का यूज करके डिस्टेंस में टाइनी चेंजेस मेजर करता है, एक प्रोटॉन की विड्थ के फ्रैक्शन से भी छोटे। सितंबर 14, 2015 को लाइगो ने अपना पहला ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल डिटेक्ट किया। यह सिग्नल एक छोटी लेकिन अनमिस्टेकेबल चर्प 1 बिलियन साल पहले 2 ब्लैक होल्स के कोलिजन से आया था। सेक्शन 5, स्पेस स्काई सिम्फनी। उस पहली चर्प के डिटेक्शन ने साइंटिफिक कम्युनिटी और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी को कंफर्म किया और एस्ट्रोनॉमी में एक नए एरा की शुरुआत की, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। तब से इलाइजो और उसके यूरोपियन काउंटरपार्ट वर्गो ने डजन्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स डिटेक्ट किए हैं। हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है। ये डिटेक्शंस कॉस्मोस की एक सिम्फनी सुनने जैसे हैं, जहां हर चर्प, विसल और रंबल उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करती है जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया। सेक्शन 6, कॉस्मिक इनसाइट्स। ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ स्पेस से आने वाली कूल साउंड्स नहीं है, यह हमें यूनिवर्स को स्टडी करने का एक एंटायरली न्यू तरीका देती है। ये कॉस्मोस के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करती है, ऐसे इवेंट्स जो अक्सर गैस, डस्ट या लाइट की लिमिटेशंस की वजह से हिडन होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करके हम ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज, मैसिव स्टार्स के डेथ थ्रोज और अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस के बारे में भी जान सकते हैं। हर नया डिटेक्शन हमें कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने के करीब लाता है। सेक्शन 7, यूनिवर्स के पर्दा उठता है। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अर्थ और स्पेस दोनों में नए और ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर्स बनाए जा रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेटरीज हमें और भी फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट करने देंगे, जो मोर डिस्टेंट और एक्सोटिक सोर्सेज से आते हैं, नए वंडर्स रिवील करेंगे और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेंगे। बिग बैंग से आने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के बारे में सोचो। सेक्शन 8, कॉस्मोस की नई विंडो। ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज ह्यूमन इंजेन्युइटी, परसेवेरेंस और नॉलेज की हमारी प्यास का प्रमाण है। इसने कॉस्मोस के लिए एक नई विंडो खोल दी है।
जिससे हम यूनिवर्स को सुन सकते हैं और उसके सीक्रेट्स को ऐसे अनरैवल कर सकते हैं जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जरूर करेंगे। सेक्शन 9, आसमान की तरफ देखते रहो। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो याद रखें कि ट्विंकलिंग स्टार्स के बीच इनविजिबल रिपल्स आपके थ्रू पास हो रही हैं, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के कॉस्मिक इवेंट्स की स्टोरीज लेकर आ रही हैं। ये वंडर और मिस्ट्री से भरा यूनिवर्स है और हम अभी इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और आसमान की तरफ देखते रहो।